हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से सुजीत क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज हम सभी लोग फिर से नए क्लास में जुड़ चुके हैं। तो आज हम सभी लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम सभी लोग जो है क्लास 10th चैप्टर 2 बहुपद का PYQ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव मतलब एक नंबर क्वेश्चन करेंगे। PYQ मतलब क्या होता है, जिसको हम सभी लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसका मतलब हुआ कि जो पहले साल में पूछा गया है। जैसे अगर मान के चलिए कि आप सभी लोग 2026-27 में एग्जाम देने वाले हैं, मतलब 27 में एग्जाम देने वाले हैं, तो 2000 जो 25 में पूछ चुका है, 26 में पूछ चुका है, 24 में पूछ चुका है, वही टाइप में क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम सभी लोग कुछ क्वेश्चन लिख के रखे हैं पहले से, क्योंकि नहीं तो देखिए टाइम वेस्ट हो जाता, इसलिए जो है हम पहले से ही क्वेश्चन को नोट डाउन करके बोर्ड पे रख लेते हैं, ताकि आपको पढ़ाने में भी आसानी रहे और समझाने में भी आसानी रहे। तो आज हम सभी लोग इस क्वेश्चन को करेंगे और इसके साथ साथ में इसी में से हर टाइप को चुन करके लिया गया है। हालांकि देखिए ये सिर्फ इतना ही क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन तो बहुत सारा पूछा गया है, लेकिन इसमें से सभी टाइप को मिक्सचर किया गया है, ताकि आप इसको बना करके आप आराम से सभी क्वेश्चन को आसानी से बना सके। ठीक ना, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे और फिर बनाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्या कहता क्वेश्चन कि 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब शून्यक कैसे निकालेंगे सर, तो शून्यक देखिए निकालने के लिए गुणनखंड तरीका लगाएंगे। 2x² - 3x माइनस क्या है 5, तो ये वाला है, इसको निकालेंगे तो शून्यक निकल जाएगा। कैसे, गुणनखंड तरीका से सर, 5 दूना 10, तो 10 हुआ, 10x² हुआ कि नहीं। अब इसको कैसे तोड़ेंगे सर, बीच वाला को कुछ ऐसा तरीका से तोड़ लीजिए। तो देखिए इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि 2x² यहाँ पे -3x है, ये 10 हो रहा है, तो अगर 2 और 5 में तोड़ दें तो 5 में से 2 घट के हो जाएगा। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 2x + 5x -5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कम बन जाएगा। अब देखिए अगर इसमें से अगर x को कॉमन ले ले दोनों में से, तो x बाहर और 2 भी दोनों में है तो 2 भी बाहर, तो बचा क्या यहाँ सिर्फ x और यहाँ से -1, फिर यहाँ पे देखिए प्लस, दोनों में 5 है तो 5 को बाहर कर लीजिए, तो 5 को बाहर, x -1। अब देखिए ये x -1 दोनों में से एक, अब उसके बाद 2x + 5, तो 2x + 5 एक शून्य तो ये निकल जाएगा x - 1 बराबर 0, x बराबर क्या 1, और दूसरा क्या निकल जाएगा 2x + 5 बराबर 0, तो 2x बराबर -5 और x बराबर -5/2। अब देखिए कि दोनों में से कौन सा शून्यक जो है ऑप्शन में दिया हुआ है। सर ये वाला तो कहीं नहीं है, तो ये वाला है, और सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिए इसको प्लस में रखते, इसको माइनस में कर देते, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें यहाँ माइनस लगा हुआ है, थोड़ा सा माय मिस्टेक, एक मिनट, ठीक है ना। थोड़ा सा देखिए इसको प्लस कर लीजिए, इसको भी प्लस, ये भी प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, यहाँ पे सिर्फ 5/2, अब ठीक हो गया। चलिए तो अब देखिए इसमें से खोजिए कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे आया है। ठीक ना, एक आया है -1, एक आया है 5/2, तो 5/2 तो कहीं है ही नहीं इसमें, तो 1 है, -1 है, 0 है, नन है। नन मीन्स इसका मतलब कि इनमें से कोई नहीं है। तो ये देखिए -1, तो -1 वाला टिक कर दीजिए, तो पहला का ऑप्शन बी। समझ गया, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो दिमाग थोड़ा सा अपना भी लगाइए। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि बहुपद y² - 4y + 8 का घात है। घात, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देख करके बता सकते हैं कि सर जो मैक्सिमम घात होता है इसका पावर, उसी को ऑप्शन में टिक कर देते हैं। तो मैक्सिमम पावर क्या है सर, यहाँ पे देखिए 2 0 1 3, तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए, तो 2 का ऑप्शन नंबर ए। इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए। अगर मान के चलिए, अगर एग्जाम्पल में लेते हैं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है अगला बेर ऐसे कि 2x² इंटू 3x³ + 5, आपको पूछा जाए कि सर इसका मैक्सिमम, या इसको पूछा जाए, इसमें पूछा जाए कि क्या घात है, मतलब इसका बताइए कि घात क्या है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है ना, सेम पूछा जाएगा आप में, आपको पूछा जाएगा कि इसका क्या घात है, तो सर मैक्सिमम पावर तो सर इसका 3 है, तो ऑप्शन नंबर ए लिखा रहेगा 3, बी लिखा रहेगा 2, सी लिखा रहेगा 5 और डी लिखा रहेगा नन, या कुछ और भी लिख सकता है। चलिए अपने मन से ऑप्शन दे दिया। अब बताइए कि सर मैक्सिमम पावर 3 है, तो ऑप्शन क्या कर दीजिए सर, अरे 3 वाला कर दीजिए सर, और ये रहा सर गलत। कैसे सर, अब देखिए कैसे, अब बताइए यहाँ पे कुछ नहीं है सर, तो मल्टीप्लान है, इसमें तो कुछ नहीं था, इसलिए इसका मैक्सिमम पावर लिए। मैक्सिमम पावर तो लेंगे सर, लेकिन इसका सिंप्लीफाई करने के बाद, मतलब इसका सरल करने के बाद, अब देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो 6 x पर पावर 2, यहाँ x पर पावर 3, तो x पर पावर कितना 3 2 5, माने इसका मैक्सिमम पावर क्या आ जाएगा 5। अब दूसरा चीज चेक नहीं करना है, मैक्सिमम पावर कितना है 5, तो ऑप्शन कौन हो जाता है, ये वाला सी वाला, ये गलत हो जाता, समझे। ठीक है ना, ध्यान से करना है, ये नहीं कि हड़बड़ी में कर देना है।
क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है हड़बड़ी में करने के चक्कर में गड़बड़ कर देते हैं, और एग्जाम में देखिए थोड़ा सा प्रेशर भी ज्यादा रहता है, इसलिए गड़बड़ भी हो जाता है। इसलिए ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, माइंड को रिलैक्स करके उसके बाद क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। क्या है? शून्यक है। तो शून्यक कैसे निकालेंगे सर? देखिए दो तरीका निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर शून्यक निकालना, सिर्फ जीरो लगा दीजिए बराबर, ठीक ना। अब इसको ऐसे कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर 11, अगर स्क्वायर हटाएंगे सर तो एक्स बराबर रूट के अंदर में हो जाएगा 11, और रूट में जब निकलता है तो प्लस माइनस दोनों में निकलता है, इसका मतलब एगो प्लस में एगो माइनस में। देखो प्लस में एगो माइनस में होना चाहिए सर, तो रूट 11 एगो प्लस एगो माइनस में। देखिए तो इसमें ऑप्शन में है 11 11 है, ये वाला तो नहीं होगा सर, माइनस 11 माइनस ये वाला भी नहीं होगा। रूट 11 माइनस 11 सर यही वाला मार दे क्या? नहीं सर, ये वाला गलत है सर, देख करके टिक करना है। यहाँ देखिए रूट 11 माइनस 11 ये वाला भी नहीं, इसमें देखिए एगो रूट प्लस में 11 एगो माइनस में, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, 3 का ऑप्शन नंबर डी। आई होप समझ रहे हैं, अगर नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक ना। बहुत इजी सब क्वेश्चन रहता है, हालांकि कुछ हार्ड है ना ऐसा। चलिए आप अब आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक ना इसको। चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन बहुपद है। अब इसको पहचानने के लिए सर क्या तरीका है, कौन बहुपद है, ये वाला क्वेश्चन भी देखिए। कौन बहुपद है आपको पहचानने के लिए सिंपल ये जानना पड़ता है कि बहुपद किससे कहते किसे हैं। बहुपद क्या सर, कोई भी संख्या में रहना चाहिए जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों लगा रहना चाहिए, मतलब चर और अचर होना चाहिए। जैसे देखिए 2x लिखा हुआ है, 3y लिखा हुआ है, सर ये बहुपद है। बस इसका चर का जो मान है, पावर जो है, पावर इस पे पावर जो रहेगा, ये पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? पूर्ण संख्या। अगर पूर्ण संख्या में दिया हुआ है तो वह बहुपद है, अगर पूर्ण संख्या में नहीं दिया हुआ है तो वह बहुपद नहीं है सर। अगर उसके ऊपर में पावर रूट में दिया हुआ है या बटे में दिया हुआ है, दशमलव में दिया हुआ है तो वह बहुपद नहीं है। यदि पूर्ण संख्या में दिया हुआ है तो इसका मतलब बहुपद है। तो देखिए सर पूर्ण संख्या क्या सर, तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं सर? पूर्ण संख्या सर, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं सर? जो जीरो से स्टार्ट होता है सर, जीरो से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या में अगर है संख्या लिखा हुआ तो इसका मतलब बहुपद है। अब देखिए तो इसमें सर तो चर वाला का होना चाहिए, ये भी ध्यान देना है कि चर का मान पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब देखिए सर निम्न में से कौन बहुपद है। ऑप्शन नंबर ए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अंडर रूट एक्स। देखिए सर यहाँ पूर्ण संख्या है, यहाँ भी पूर्ण संख्या है, यहाँ पे तो रूट में आ गया सर, और रूट हटाते जैसे हैं तो एक्स का पावर 1/2 आ जाता है, ये वाला बहुपद तो नहीं होगा सर। दूसरा देखिए तो पहले में बटे में लिखा हुआ है, ये वाला भी नहीं होगा सर। अगला देखिए सी नंबर, इसमें भी रूट चढ़ा हुआ है सर, ये भी नहीं होगा सर। इसमें देखिए सर √2x² माइनस 3√3x प्लस √6, सर ये वाला भी तो नहीं है, तो है कौन? अरे ये वाला है पगला। अरे कैसे है बताइए ना सर। अब देखिए कैसे है, रूट के अंदर में सर, अब कितना बच्चा कंफ्यूज क्यों हो जाता है, जैसे कि रूट में दिया हुआ था, अंक दिया हुआ है, वो समझ आता है बहुपद ही भिन्न है। अरे भैया रूट दिया हुआ है लेकिन सर अंक पे दिया हुआ है, चर पे नहीं दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखना है। यहाँ देखिए चर जो है, देखिए पूर्ण संख्या है कि नहीं है, यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या है कि नहीं है, कुछ नहीं है तो एक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है सर, बहुपद है सर। अंक पे रूट लगा हुआ है, चर वाला संख्या पे नहीं लगा हुआ है सर, ये ध्यान देना आपको, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर, चौथा का ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। ध्यान से कितना पढ़ लेता है, यही सब में हड़बड़ी करता है बच्चा सब एग्जाम में। जानते क्या कि कितना बच्चा क्या करेगा कि जैसे ना प्रेशर में रहता है बच्चा सब, तो थोड़ा सा जल्दीबाजी में उसको बनाना है, जल्दीबाजी में पता नहीं कहीं भागना उगना रहता है। अब देखिए जैसे इसमें है कि निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो पढ़ लेगा इसको, निम्न में से कौन सा बहुपद है, मतलब स्पीड में थोड़ा सा उसको स्पीड में करने में ऐसा हो जाता है। तो अब मान के चलिए कि पहले वाला है तो पहले वाला को टिक कर दिया, बाद में चल गया, तो बाद वाला का चेक होने किया कि कुछ है कि नहीं है। अरे भैया ये चेक करना है कि कौन सा बहुपद नहीं है, तो ऐसा हड़बड़ी अपना लोग को नहीं करना है सर, एग्जाम में एकदम आराम से इत्मीनान से बनाना, ठीक ना। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नहीं है बोला है, तो नहीं वाला देखिए चेक करिए। अब इसमें वाला ये तो सर है, ये वाला है पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद तो है, ये भी सर पूर्ण संख्या बहुपद तो है, ये x सिर्फ x लिखा हो फिर भी बहुपद है। तो देखिए 1/x सर, 1/x जैसे इसको ऐसे लिखेंगे सर, x ऊपर करेंगे तो माइनस पावर चढ़ जाएगा सर, तो पावर में माइनस, इसका मतलब सर या तो ऋणात्मक संख्या है सर, पूर्ण संख्या तो नहीं है, तो पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इसका भी ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हैं, 5 का ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि द्विघात बहुपद x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक हैं। फिर से शून्यक, तो शून्यक देखिए कैसे निकाले थे,
सुनिए कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू के क्या निकालना है सर, शून्य। शून्य कैसे निकाले थे सर, गुणनखंड करके एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं माइनस एक्स प्लस टू। अब देखिए ये दोनों तो टू एक्स को जोड़ दिए तो थ्री एक्स हो जाएगा, काम कंप्लीट। एक्स कॉमन ले लीजिए सर, तो एक्स कॉमन एक्स माइनस टू सर, अब माइनस वन कॉमन सर, एक्स माइनस टू सर, एक्स माइनस टू दो ठो है, एक ठो ले लीजिए, एक्स माइनस वन एक ठो ले लीजिए, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू बराबर जीरो सर, एक्स बराबर टू, एक्स माइनस वन बराबर जीरो सर, एक्स बराबर वन। ठीक है ना, तो देखिए कॉमन क्या होगा, दो, सॉरी कॉमन बोल रहे हैं, शून्य कितना हो गया, दो, एक तो दो, एक और एक, दो और एक किसमें है, खोजिए सर, माइनस एक माइनस दो, ये वाला नहीं है, दो माइनस दो नहीं है, माइनस एक दो, माइनस वाला तो है ही नहीं, एक दो लिखा हुआ, इधर लिखा ले उधर लिखा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, तो 6 का ऑप्शन नंबर डी एक घात वाला बहुपद कहलाता है, ये वाला बहुत फेमस क्वेश्चन है। अब इसमें बहुत आसान है, बच्चा वाला सवाल आता है सर, एक घात वाला बहुपद सर, घात क्या है सर, यही तो समझ नहीं आता। देखिए समझिए एक बार इसको ध्यान से, एक घात वाला जैसे देखिए एक्स प्लस मान के चलिए 5 लिख दिए, ठीक है ना सर, ध्यान से समझिए, अरे कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक ना, मैथ में क्या जरूरी है, कॉन्सेप्ट जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट आपको सही से समझ में आता है तो एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है तो फिर आप फंस जाइएगा क्वेश्चन में। चलिए देखिए, अगर इसका पावर सर, पावर कुछ नहीं है तो एक है सर, अगर पावर एक है सर, पावर एक है तो इसको बोलते हैं रेखिक बहुपद। क्या बहुपद, कौन सा बहुपद, रेखिक बहुपद। कौन सा बहुपद सर, रेखिक बहुपद। अगर सर एक्स स्क्वायर है फिर उसके बाद कुछ है या नहीं रहे, रहे चाहे नहीं रहे, जैसे 3x लिख दिए, चलिए 6 लिख दिए, बराबर कुछ नहीं है, तो ये कौन सा बहुपद सर, घात कितना है, पावर कितना है, दो, अगर दो है तो द्विघात। अब ये बच्चा वाला सवाल में कौन फंसता है सर। अगला देखिए एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर मान के चलिए कुछ भी लिख दिए सर, एक्स का पावर कितना सर, 3, तो इसका मतलब त्रिघात बहुपद, समझ गए, बस बस इतने तो कम था। अगर एक पावर है तो रेखिक बहुपद, अगर दो पावर है तो द्विघात बहुपद, अगर तीन पावर है तो त्रिघात बहुपद, इसमें कौन सा बड़ा बात है, तो बहुत आसान है। तो इसमें कौन सा पूछा, एक घात वाला बहुपद कहलाता है सर, एक घात वाला यही है ना, तो रेखिक बहुपद। कौन सा रेखिक बहुपद, देखिए द्विघात रेखिक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 7 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। अगर उसका क्या दिया हुआ है सर, शून्यक दिया हुआ है, ये ध्यान से समझना है सर। इसको निकालने के लिए एगो फार्मूला लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना। अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे सर, सर द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, सर द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला आता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा ईटा भट्टा करते रहिए, काम बन जाएगा, ठीक ना। हालांकि देखिए ऐसा बात नहीं है, इसको बोलते हैं हिंदी में शून्यकों का योगफल और इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना। अब इसमें देखिए सर कि इसमें बोला है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है, अब 2 शून्यक दिया हुआ है, माने एगो अल्फा का मान सर 2, एगो अल्फा का मान 2 सर, एगो बीटा का मान 6 सर, कितना को मन में आएगा सर, ये वाला क्वेश्चन तो कभी बने भी नहीं किए। कितना तो ये बनाते हैं सर कि अल्फा प्लस बीटा का मान रहता है 2 और अल्फा इंटू बीटा का मान आता है 6, तो कंफ्यूज नहीं होना है सर, बढ़िया से ध्यान देना है। जब सिर्फ बोले कि 2 शून्यक है तब इसका मतलब है कि अल्फा का मान अलग है, बीटा का मान अलग है। अगर ये बोला जाए क्वेश्चन में कि शून्यकों का योगफल इतना है और शून्यकों का गुणनफल इतना है, तो इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है, ठीक ना सर, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा सर, ठीक। तो अभी ये वाला नहीं दिया हुआ है, ठीक ना, अभी ये वाला दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या दिया हुआ है 2, अल्फा का मान 2 और बीटा का मान 6, तो देखिए अल्फा का मान 2 प्लस 6 इंटू देखिए एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 2 गुना 6, ठीक ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6 तो कितना हो जाएगा 8 और एक्स है तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 6 दूना 12, ये रहा, ठीक है ना, द्विघात बहुपद। अब देखिए इसमें से खोज लीजिए कौन सा द्विघात बहुपद ये वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 कौन सा है सर, तो लास्ट वाला सर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 8 के बाद चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन में देखिए कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, तो रेखिक बहुपद जैसे x प्लस 1 x प्लस 5 या कुछ भी लिख दीजिए, दूसरा है द्विघात बहुपद मतलब 2x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अभी द्विघात बहुपद 2 ठो निकाले हम लोग, एक देखिए ये वाला क्वेश्चन निकाले थे ये वाला और एक फर्स्ट वाला निकाले थे,
कितना शून्यक आया था 2। देखिए जो अगर समझ में नहीं आया तो इसमें घात कितना 1 है तो शून्यक 1 निकलेगा, माने रेखिक बहुपद का अगर पूछेगा शून्यक तो 1 निकलेगा, अगर द्विघात बहुपद का पूछेगा तो शून्य कितना निकलेगा 2, अगर त्रिघात का पूछ दे तो इसी तरीका से कितना बोल देंगे 3, ठीक ना। तो ये हो जाएगा, तो द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 2, बस खत्म। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि अल्फा अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। सर इसके लिए भी सूत्र याद करना पड़ेगा सर आपको, एक दो सूत्र होता है सर, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए सर, और दूसरा सर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। आप याद कर लीजिए, काम खत्म, हो गया मामला, बहुत आसान सूत्र है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि इतना जो दिया हुआ है ये इसका शून्यक हो तो अल्फा और बीटा का मान होगा। अब देखिए अल्फा और बीटा, तो ए बी सी निकाल दीजिए सर इसमें से, तो देखिए यहाँ में से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है कि नहीं है, तो यहाँ पे ए देखिए क्या है 1, कुछ नहीं तो यहाँ 1 रहता है, बी का मान कितना -3, सी का मान 5, ठीक ना। और अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र देखिए क्या है सर, माइनस बी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, तो देखिए माइनस बी का मान क्या है -3 ऑलरेडी है, तो -3 नीचे में ए है तो 1, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया 3/1, तो 1 रहे नीचे में कोई फर्क पड़ता नहीं, तो कितना आ गया 3, तो ऑप्शन देखिए इसमें से कौन सा 3 है सर, शुरुआत वाला सर, तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। तो 10 भी खत्म हो गया। तो देखिए ये हम सभी लोग कुछ क्वेश्चन लेकर आए थे पीवाईक्यू का बहुपद चैप्टर का। अब अगले वीडियो में हम सभी लोग और इसी चैप्टर का हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव करेंगे, ठीक ना। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, और आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को भी अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और आप अपने दोस्तों में भी भेजा करें। धन्यवाद।